जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं हम आपको मैथ का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करने वाले हैं। हर एक चैप्टर आपको कराए जाएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से। तो लास्ट तक आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज आपका परसेंटेज का पार्ट 4 है, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। प्रयास करिएगा सभी लोग क्वेश्चन करने का। देखिए, अगर आप पहले परसेंटेज का चैप्टर पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, ये क्लास आप देखिए, पूरा देखिए। और अगर आप पहले कभी परसेंटेज नहीं पढ़े हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसके बाद पार्ट 4 देखिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपको समझाने का मैं प्रयास करूँगा क्वेश्चन, लेकिन जब आपको बेसिक चीज़ें, जब आपको जीरो लेवल से नहीं पता रहेगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए, ठीक है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपका मैथ का सुबह 8 बजे क्लास चलता है, जिससे आप एसएससी जीडी का एग्जाम, अग्निवीर आर्मी या यूपी पुलिस या रेलवे का कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आएंगे देखिए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का, प्रयास करिए सभी लोग ये क्वेश्चन करने का। आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया गया किस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग सभी क्लास लिए होंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे, ठीक है। बताएंगे आप लोग क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया, जैसे दिया आपका 2 नंबर क्रमशः तीसरी संख्या से 20% तथा 25% ज्यादा है। दिया है आपका 2 नंबर क्रमशः तीसरी संख्या से 20% तथा 25% ज्यादा है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको बताना है, कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। प्रयास करिए एक बार, अपने से प्रयास करेंगे सभी लोग। आप लोगों को बताया गया है कि मतलब आपको बेसिक चीजें जब आपको बता दी गई है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। लगाइए, प्रयास करिए। देखिए क्या दिया 2 नंबर क्रमशः तीसरी संख्या से 20% तथा 25% ज्यादा है। मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, देखिए ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। मान लीजिए ये 3 संख्याएं हैं, ठीक है। क्या दिया है आपका तीसरी संख्या से। मान लीजिए तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। 100 तीसरी संख्या को मान ले रहे हैं। क्या कहा है, तीसरी संख्या से 20% तथा 25% ज्यादा है। मान लीजिए सेकंड वाला जो है आपका, सेकंड वाला मान लीजिए 20% ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 100 का 20% 20 होता है, तो 20% ज्यादा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और क्या कहा है, और दूसरी संख्या 25%, मतलब पहली संख्या आपका 25% ज्यादा है, तो 100 का 25% निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 125, ठीक है। मतलब कि 100 का आप 25% एक्स्ट्रा करेंगे तो आपका 125 हो जाएगा। 100 का 25% 25 होता है, 25 इसमें प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 125। तो देखेंगे तीसरी संख्या से ये 20% ज्यादा है और ये 25% ज्यादा है। यहां तक देखिए, बस यही आपको समझना था। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, तीसरी संख्या से 20% ज्यादा है और 25% ज्यादा है। 100 से ये 20% ज्यादा है, 100 से ये 25% ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। दिया आपका दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, मतलब इन दोनों का संख्याओं का, पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का अनुपात क्या होगा। दिया है आपका 125 अनुपात 120 कर दीजिए, ठीक है। 5 से इसको काट दीजिए, कितने से कटेगा, 25, और 5 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, 24। 24 पच्चे 120, 25 पच्चे 125, तो 25 अनुपात 24, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, समझ में आया ना आपको अच्छे से। देखिए बस आपको, अगर आप डेली क्लास लेंगे, सुबह 8 बजे आपका डेली क्लास चलता है, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं परसेंटेज का आपका कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। बस आप परसेंटेज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अपने एग्जाम का क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, जो भी परसेंटेज का पूछा रहेगा आपका, देखेंगे आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। सारे क्वेश्चन आपके क्लास से ही छपने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है। जब आपको सारे रूल पता चल जाएंगे तो आपका क्वेश्चन सारे लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर नोट करना चाहते हो तो आप लोग नोट करिए, नहीं तो सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। आप लोग देखोगे टेलीग्राम पे आपका कल वाले क्लास का पीडीएफ मिल गया था। अब डेली आपको सारे क्लास का पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम पे आप लोग जाएंगे, सरकारी जंग सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। डेली क्लास लीजिए और वहां पे आपको ढेर सारे क्विज क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, जिससे आपका जीके भी आपका तैयार होता रहे, ठीक है। तो नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन पे चलें हम लोग। इजी लग रहा होगा अब आप लोगों को, क्योंकि आप पीछे पढ़े हैं तो आपको इजी लग रहा है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको यही क्वेश्चन कठिन लग रहा था। नहीं तो आप एक ही लाइन में क्वेश्चन कर लिए आराम से।
तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, पहले आप लोग ना पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट तीनों देख लीजिए। आधे घंटे का होगा, मतलब 1.5 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। हो गया ये आप लोगों को। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए, प्रयास करिए। देखिए, जब तक आप अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। कोई कितना भी आपको बता दे, हाँ बस आप ऐसे बैठ के देख रहे हैं, ऐसे देखते चले गए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने से प्रयास करिए, तभी आपको आने वाला है। जब आप नहीं प्रयास करेंगे तब आपको नहीं आएगा, कोई कितना भी बता दे। देखिए, एक ही पॉइंट करिए, क्या से थोड़ा सा ही लिखिए, थोड़ा सा ही समझिए, थोड़े थोड़े से आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपका कंप्लीट हो जाएगा जितना होना चाहिए, है ना। तो प्रयास किया करिए आप लोग एक एक पॉइंट करने का, ठीक है। और नोट जरूर से किया करिए, नोट्स आप लोग जरूर बनाइए। आपको मैं मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। एक भी चैप्टर आपका बचेगा नहीं, चाहे आपका यूपी पुलिस के एग्जाम से सिलेबस देख लीजिएगा आप लोग, अग्निवीर आर्मी का या रेलवे का, जैसे आपका आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, या एसएससी जीडी का, आपको पूरा मैथ का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सुबह 8 बजे आपका डेली क्लास चल रहा है, तो डेली ज्वाइन करिए, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है, आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या दिया है, क्या दिया है 11वां क्वेश्चन दिया है 2 नंबर क्रमशः तीसरी संख्या से। वहाँ पे देखें आप, डायरेक्ट आपका दे दिया था कि 20% और 25% ज़्यादा है, आपने फटाफट कर लिया। लेकिन यहाँ पे तो कुछ आपका अलग तरीके से दिया है। अब ऐसा क्वेश्चन लगाइए तब आपको जाने, ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे तो वो तो आपका इजी था कि 20% और 25% ज़्यादा था, आप फटाफट कर लिए। अब ये लगाइए, और ये वही लगा पाएंगे जो पीछे का याद रहेगा उनको, तभी कि 16 सही 2/3% को हमने क्या बताया था, 14 सही 2/3% को हमने क्या बताया था, बोला था ना, याद किए रहिए। नहीं तो आप निकालने जाएंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम और चला जाएगा, और जानते हैं आप लोग कंपटीशन की दुनिया में टाइम तो बहुत कम है, ठीक है। तो मैं बताया था आपको 10-12 ठोकी इतना याद कर लीजिए, यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। नहीं याद किए रहेंगे तो निकालिए इसको, परसेंटेज को भिन्न में बदलिए, फिर लगाइए। देखिए क्या दिया आपका 16 सही 2 नंबर क्रमशः तीसरी संख्या से 16 सही 2/3% तथा 14 सही 2/7% ज़्यादा है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। ये मान लीजिए आपका पहली संख्या है, ये मान लीजिए आपकी दूसरी संख्या है, ये मान लीजिए आपकी तीसरी संख्या है, ये 3 संख्याएं हैं आपकी, ठीक है। क्या कहा है, देखिए कहा है आपका, अब आप लोग बताइए 16 सही 2/3% का मान कितना होता है। आप लोग पहले ये बताइए 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, आप लोग ये बताइए, बताएंगे सभी लोग। 16 सही 2/3% का मान, 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6। और वही 14 सही 2/3% का मान कितना होता है, 14 सही 2/3% का मान आपका 1/7 होता है। क्या होता है, 1/7 होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये चीज देखिए आप लोग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। क्या दिया आपका, दिया है आपका 2 नंबर क्रमशः तीसरी संख्या से 16 सही 2/3% ज्यादा है। मतलब तीसरी संख्या मान लीजिए आपका, ये देखिए तीसरी संख्या आप क्या मानेंगे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप बस एक बार शांत हो जाइए और ध्यान से देखिए क्या किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल आप लोग करिएगा। देखिए क्या क्या कह रहा है कि ज्यादा है। अभी हमने क्वेश्चन में जब आपको तीसरा पार्ट 3 में आपको बताया था ना कि कैसे करते, जब ज्यादा है, कितना ज्यादा है, नीचे वाले से देखते 6 से 1 ज्यादा है, कितना हो जाएगा, 7। तो ये देखिए थर्ड से आपका पहला वाला मान लीजिए 6 से 1 ज्यादा है, कितना हो गया, ये आपका 7 हो गया। ध्यान से देखिएगा, 6 से आपका 1 ज्यादा है, ये 7 हो गया। और वही हम तीसरी संख्या से जब दूसरी संख्या का बात करें, जब तीसरी संख्या से हम दूसरी संख्या की बात करें तो यहाँ पे तीसरी संख्या कितनी है, 7 है, 7 है। और 1 ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ये दूसरे लाइन में आएगा, यहाँ पे नहीं। देखिए ये दूसरे लाइन में पहली वाली जगह हम संख्या देखें तो यहाँ 6 से 1 बड़ा 7 हुआ, 6 से 1 बड़ा 7 हुआ। और वही हम दूसरी वाली संख्या देखें तो 7 से, देखिए 7 से 1 बड़ा 8 हुआ। लेकिन यहाँ तो आपका ये बताइए आप लोग, तीसरी संख्या से ज्यादा है तो तीसरी संख्या तो आपका समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कि नहीं बराबर होना चाहिए। बोला है तीसरी संख्या से ज्यादा है, यहाँ तो तीसरी संख्या आपका 6 है और यहाँ तो आपका तीसरी संख्या 7 है। ये तो आपका अलग अलग हो जा रहा है, लेकिन तीसरी संख्या आपका समान होना चाहिए, यही ना दिया है। ये तो दिया नहीं है कि तीसरी संख्या भिन्न भिन्न,
लेकिन तीसरी संख्या आपका समान होगा तभी ना तीसरी संख्या से बताया है कि इतना ज़्यादा होगा इतना कम होगा। तो तीसरी संख्या को आप लोग समान करिए, बराबर करिए। तीसरी संख्या को ये 6 और 7 है, कैसे बराबर करेंगे? क्या करिए, इसमें 6 से 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 6 में भी होगा और 7 में भी होगा। और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 में भी होगा और 7 में भी होगा। ठीक है, जब भी आपका अगर ऊपर वाली लाइन में कर रहे हैं तो दोनों में होगा, नीचे वाली लाइन में कर रहे हैं तो भी दोनों में होगा। मतलब जब भी करेंगे कि ये नहीं कि आप इसको बराबर करने के चक्कर में बस इसी में मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा नहीं है। आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां भी आप दोनों में करेंगे। तो आपको तीसरी संख्या को बराबर करना है, तीसरी संख्या को आपको बराबर करना है। तो क्या करिए, यहां 7 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पे 6 से गुणा कर दीजिए, 6 से गुणा कर दीजिए। अब देखेंगे आप लोगों का बराबर हो गया। ये 7 से गुणा करिए, 7 सत्ते 49 हो गया, 7 सत्ते 49 हुआ। यहाँ 6 सत्ते 7 छक 42 हो गया, ये आपका 42 हो गया। फिर देखिए यहाँ जब नीचे वाले करेंगे 8 छक 48 हो गया, 48। और यहाँ पे देखेंगे 6 सत्ते 42 हो गया, ये आपका 42 हो गया। ठीक है, देखिए अब तीसरी संख्या आपका समान हो गया कि नहीं हो गया? बताइए आप लोग, तीसरी संख्या आपका समान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। ये देखेंगे तीसरी संख्या समान हो गया। ये देखिए पहली संख्या आपका देखिए 42 से 49 एक बार हुआ और 42 से 48 हुआ। ये मतलब आप इस प्रकार लिख लीजिए ना, देखिए यहाँ पे मैं इस प्रकार कर दे रहा हूँ। ये देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सत्ते 42, ये आपका तीसरी संख्या 42 हुआ और 7 सत्ते 49, ये पहली संख्या आपका 49 हुआ। और यहाँ पे देखेंगे 6 सत्ते 42 हुआ और दूसरी संख्या आपका कितना हुआ? 8 छक 48 हुआ, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका 42 से 49 हुआ, यहाँ पे आपका 42 से 48 हुआ। तो देखिए कहा क्या जा रहा है, पूछा क्या है? ये दूसरी संख्या आपका 48 है, पहली संख्या आपका 49 है। क्योंकि जो हम तीसरी वाली संख्या बराबर करेंगे तब ये 49 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तीसरी संख्या आपका बराबर है और आपको बराबर करना पड़ेगा जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहे। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है तो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? दोनों संख्याओं का अनुपात। दोनों संख्याएं कितना है? एक पहला वाला आपका 49 है और सेकंड वाला आपका 48 है, यही ना? पहला वाला आपका 49 है और सेकंड वाला आपका 48 है। तो यही क्या कर दीजिए, तो यही आप लिख दीजिए। पहला वाला आपका कितना है? 49 है, ये आपका 49 हो गया। और सेकंड वाला आपका कितना है? 48 है, तो 48 हो गया। अब ये कटेगा, 9 4 13 8 4 12 नहीं कटेगा, 49 अनुपात 48 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 अनुपात 48 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को? अभी मैं और क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखिए पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं ऐसे ही टाइप के और ढेर सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक पॉइंट समझ में आया तो भी आप महान हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, प्रयास करेंगे समझने का। अगर पहले से आता तो आप लोग पढ़ते नहीं, तो पढ़ने आए समझने आए तो प्रयास करिएगा समझने का। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ ये 49 अनुपात 48 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, और सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए और ढेर सारे क्विज क्वेश्चन भी वहाँ पे मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, फटाफट ये नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास हो सके। और कोई भी आपको दिक्कत हो, मतलब कुछ और जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप वहाँ पे भी मैसेज करके कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी जानकारी या कुछ सजेस्ट करना चाहते हो ताकि आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए, या आपको क्लास कैसा लग रहा है वो भी आप एक कमेंट जरूर मत करिए। ठीक है, हो गया आप लोगों का? तो अब अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने का। लगाइए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन करिए आप लोग। क्या दिया है क्वेश्चन में? अगले दिया है आपका अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन दिया आपका, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने % की कमी करनी पड़ेगी। ये ऐसा क्वेश्चन तो आपको पार्ट 3 में ही कराया गया था, जानते हैं आप लोग। ऐसा क्वेश्चन तो आपको कराया गया था ना। करिए, बताइए इसका आंसर, आप लोग इसका आंसर करिए। ये ऐसा क्वेश्चन तो आपको बताया गया था, प्रयास करेंगे लगाने का। लगाइए क्वेश्चन को। क्या दिया आपका? दिया आपका किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए। 20% की वैल्यू कितनी होती है आपका?
20% की वैल्यू 1/5 होती है। मतलब अगर 20% को आपको भिन्न में बदलेंगे तो उसका क्या आंसर होगा, 1/5 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, 20% बढ़ा दिया जाए, मतलब 5 से 1 बढ़ा दिया जा रहा है। पहले आपका कितना था 5, अब 1 आपका बढ़ा दिया गया, कितना हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, यही चीज़ है कि 5 पहले था, 20% = 1/5 होता है। ये जो नीचे वाला होता है ये आपका पहले का होता है, अगर यही ऊपर वाला आप जोड़ दिए तो यही आपका बाद का निकल जाता है। ठीक है, तो पहले कितना था 5, यही 5 में आप 1 जोड़ दिए, कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो ये आपका पहले का था, ये आपका क्या था, ये आपका पहले का था, और ये आपका क्या है, ये आपका बाद का है। ठीक है, ये आपका बाद का है। तो पहले कितना था 5, 5 में 1 जोड़ दिए 6 हो गया। अब क्या बोला है, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए, यही बोला ना कि मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने % की कमी करनी चाहिए। मतलब अगर आपका जोड़ दिए तो आपका 6 हो गया, अब बोल रहा है कितने % की कमी किया जाए कि फिर से आपका 5 हो जाए। यही आपसे पूछ रहा है कि कितने % की कमी किया जाए कि फिर से वही हमें प्राप्त हो जाए। देखेंगे कितने की आप कमी करना पड़ेगा, आपको 1 की कमी करनी पड़ेगी। किस पे, 1 की कमी करनी पड़ेगी, किस पे करनी पड़ेगी। अब 6 हो गया तो 6 से ही आपको कम करना पड़ेगा, तभी ना आपका 5 आएगा। किस में कम करेंगे, 6 से कम करेंगे, तो 1 की कमी करिए किस पे, 6 से, गुणे 100 कर दीजिए। गुणे क्या करिए, 100 कर दीजिए। इसका क्या मान होता है आपका, 2 तिहाई 6, 50 दूना 100, मतलब 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3, 16 3 48 2 50/3, यही ना 50/3 आएगा। 16 3 48 2 50/3, 50 16 सही 2/3%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इतने % की आप कमी करेंगे तो फिर से आपको मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी संख्या में आप 20% बढ़ा रहे हैं, उसके बाद अगर आपको फिर से वही संख्या प्राप्त करना है तो आपको 16 सही 2/3% घटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया, नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ये क्वेश्चन तो आपका ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको पार्ट 3 में कराया गया था, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। हो गया आप लोगों का, बताइए फटाफट, नोट किया करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सके। ठीक है, आप लोग जानते हैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 से 35 मिनट का क्लास होता भी है। आज थोड़ा सा हम सोचेंगे, मतलब प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा आपका डिस्टेंस बढ़ाया जाए। ठीक है, और टाइमिंग आपका बढ़ाया जाए। आप जानते हैं आप लोगों का सिर्फ आधे घंटे की क्लास चलता है, तो प्रयास करेंगे थोड़ा सा टाइमिंग आपको बढ़ाया जाए। डेली क्लास लीजिए, लास्ट तक बने रहे करिए। ठीक है, हो गया आप लोगों का। अगले क्वेश्चन पे चलें, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। देखिए क्या दिया आपका 13वां क्वेश्चन, बताइए। दिया किसी संख्या को 26 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है। दिया आपका किसी संख्या को 26 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है। मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने % की कमी करनी चाहिए। उस बार आपका देखिए परसेंटेज तो आपका दिया था डायरेक्ट, आप लोगों ने निकाल लिया कि आपका डायरेक्ट दिया था कि 20% बढ़ा दिया जाता है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट निकाल लिया। ये भी आप लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे अगर पता होगा, तो ये भी आप लोग निकाल लेंगे। दिया है आपका कितना दिया है बताएंगे। 13वां क्वेश्चन है ना, 13वां क्वेश्चन बताइए कितना दिया है। 26 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है। 26 सही 2/3% का मान आप लोग बताइए पहले। जो लोग बता देंगे मान जाऊंगा कि हाँ ये लोग डेली क्लास ले रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। आप लोग अगर इसका बता दें तो 26 सही 2/3% की वैल्यू बताइए आप लोगों को कितना होगा। अब आप मल्टीप्लाई करके मत देखने जाइए, ठीक है, डायरेक्ट प्रयास करिए। डायरेक्ट हमने आपको कैसे बताया था कि 26 सही 2/3%, मान लीजिए आपका कितना है 20% है, या 20% मानिए या 10% मानिए। 20% मानेंगे तो 6 सही 2/3% का मान कितना होगा, 1/15 होता। अगर आपका 10% मानते तो 10% मानेंगे तो 16 सही 2/3% का मान। ये आपका 10% प्लस का 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% वाला अभी हमने आपको कराया था, इसीलिए ये करा दे रहा हूँ। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि 20% प्लस का 6 सही 2/3%, और 6 सही 2/3% का मान कितना होता है, 1/15 होता है। ठीक है, ये आपका 10% हुआ, 10% की वैल्यू 1/10 प्लस का 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6। अभी हमने आपको कराया, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका 10 और 6 का, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 30 आपका एलसीएम हो जाएगा। 10 तिहाई 30 और 6 पंचे 30, कितना हो गया आपका 8/30, या आपका ये 4/15। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 2 15 में 30, कितना हो गया आपका 4/15। 26 सही 2/3% का मान कितना हो गया आपका
4/15 हो गया। या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या आप देखिए इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको आसान इसलिए रहेगा जब आपको याद रहेगा तब। मान लीजिए अगर आपको याद नहीं है तब कैसे निकालेंगे, ये आपका होगा 6 × 18 का 8 हासिल, 6 × 18 का 8 हासिल 1, 3 × 5 = 6, कितना हो जाएगा 6 × 18 का 8 हासिल 1, 3 × 6 = 7, 78 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 80, कितना हो गया 80/3, 80/3 होगा। तो हमने क्या बताया, जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहता है तो आप परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करना रहता है तो 1/100 से मल्टीप्लाई या 100 से भाग। तो 1/100 से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10, कितना हो गया 4/15, 4/5 हो गया। इस तरीके से भी आपका 4/15 आया और उस तरीके से भी आता। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों को सही लगे उस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों को सही लगे। ये आपका कितना हुआ, ये आपका 4/15 मान आया। ठीक है, 4/15 हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है, आपका दिया है मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी। अभी हमने आपको बताया कि जो नीचे वाला होता है वो पहले का होता है। ये 15 आपका पहले का हो गया, बाद का क्या है 4 है, तो 15 में आप 4 प्लस करेंगे कितना हो गया 19 हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको, ज़्यादा तेजी तो नहीं चल रहे हैं। कमेंट करके आप लोग बताइए, ज़्यादा अगर तेजी चला जा रहा है तो थोड़ा सा धीरे चला जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग अगर ज़्यादा बाद में भी हो जा रहा है तो आप लोग थोड़ा सा स्पीड स्लो करके देख लीजिए। ठीक है, ये मैं इसलिए थोड़ा जल्दी कराया हूँ कि क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बता दिया गया है तो आई होप आपको पता होगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ आपका 15 से 19 हुआ, ध्यान से देखिएगा 15 से 19 हुआ। ये आपका पहले का था, ये आपका पहले का है, ये आपका बाद का है, ये आपका बाद का है। तो अब हम बता रहे हैं आपको, मतलब कह रहा कि 19 तो हो गया लेकिन हमको फिर से मूल संख्या प्राप्त करना है, मतलब हमको फिर से 15 ही प्राप्त करना है। तो हम कितने % की इसमें कटौती करें, कितने की कमी करना पड़ेगा 4 का। 19 से आप 15 करें, कितना माइनस करना पड़ेगा 4 माइनस करना पड़ेगा, कितने में से 19 में से, कितने में से 19, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 400/19। ये 400/19% आपका आंसर हो जाएगा, 400/19%। ठीक है, या आप इसको कितना कह सकते हैं आप लोग, या आप इसको 21 सही 1/19% भी कह सकते हैं। इसको आप लोग 21 सही 1/19% भी कह सकते हैं, या 400/19% भी कह सकते हैं। ठीक है, 19 में जब 21 से गुणा करेंगे तो आपका 399 होगा, 399 1 400, 400/19, या इतना लिखिए या इतना, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, समझ में आया, इजी लग रहा है कि नहीं आप लोगों को, बताएंगे आप लोग। एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आपको इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आप पीछे पढ़े होंगे तो आपको इजी लग रहा होगा, और नहीं पढ़े तो आपको बहुत कठिन लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँगा, देखिए आधे घंटे का क्लास है, बिल्कुल धीरे धीरे हम कराए हैं। आप दोगुना स्पीड भी करके देख लीजिएगा तो भी आपका जो 3 पार्ट आपका पढ़ाया गया है 45 मिनट पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। आधे घंटे क्लास है, 90 मिनट का हुआ 1.5 घंटे का, और दोगुना स्पीड में करके देख लिए 45 मिनट का ही हो गया। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप पीछे वाला क्लास जरूर जाके देखिए। ठीक है, अच्छा बहुत लोगों का कमेंट आता है मैं ठीक है ज़्यादा बोलता हूँ, यही ना कि मैं ठीक है बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। क्यों, क्योंकि आप लोग बताइए ना कि ठीक है, अगर ठीक है तो फिर आगे चलें, नहीं ठीक है तो फिर यही क्वेश्चन दोहराएं। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, आदत भी बन गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग। ये समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन ना, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन का PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए क्या कहा अगले क्वेश्चन में, 14वें क्वेश्चन पे आते हैं आप लोग। क्या दिया 14वां क्वेश्चन आपका, दिया है आपका किसी संख्या को 60% बढ़ा दिया जाता है तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने % कमी करनी पड़ेगी। अब तो आपको आसान लग रहा होगा, आसान लग रहा है तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 60% है, यही बोला है ना आपका, किसी संख्या को 60% बढ़ा दिया जाता है, 60% बढ़ा दे रहे हैं, फिर मूल संख्या मतलब जो पहले था उसको प्राप्त करने के लिए कितना % घटाना पड़ेगा, बताएंगे आप लोग। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, क्या होगा। दिया है आपका 60% बढ़ा दिया जाता है, 60% की वैल्यू कितनी होती है, 60% की वैल्यू कितनी होती है बताएंगे आप लोग। 60/100 करेंगे, 0 से 0, 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे 10, 3/5 होता है। या इस प्रकार से भी देख सकते हैं 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20% होता है। 1/5 की वैल्यू 20% होता है। 20 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, तो उसी प्रकार 1/5 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 हो जाएगा। तो ये पहले कितना था 5 था,
3 हमने प्लस किया, कितना हो गया, 8 हो गया। पहले 5 था, 3 हमने प्लस किया, 8 हो गया। तो अब पहले वाली संख्या प्राप्त करने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा। कितने में से, 8 में से। 8 में से आप 3 माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर। अच्छा, ये माइनस आपको नहीं देखना रहता है, ठीक है, ये मैं बस चिन्ह इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको 3 माइनस करना रहेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि माइनस में आंसर आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, कितना आ गया आपका, 25 तियां 75/2। कितना आ गया, 75/2% कहिए आप, या इसको ये भी कह सकते हैं 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%, इतना भी कहा जा सकता है। क्योंकि 37 दूना 74, 74 1 75, 75/2%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब इजी लग रहा होगा, फटाफट लगा रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन। एक बार ये सब क्वेश्चन फिर से लगा लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको मैं सारे क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, अभी आधे घंटे में आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। एक बार आप लोग फिर से लगा लीजिएगा, देखिएगा मज़ा आता है कि नहीं। जब आपको आता रहेगा तो मज़ा आएगा, नहीं आता रहेगा देखिए आप फंसेंगे क्वेश्चन में ज़रूर 1-2 बार, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो फंसेंगे ही। हाँ, अगर आप बहुत बार ऐसा क्वेश्चन कर लिए तो आप फटाफट कर लेंगे, तब आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, और नहीं लगाए रहेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। तो लगाइएगा ज़रूर एक बार आप लोग। नोट करना है तो नोट करिए फटाफट, नोट करना चाहते हैं जो लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए, उसके बाद आपको आगे कराया जाए। हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं हम लोग। लगाइए, प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, दिया है यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने % की कमी की जाए कि व्यय में कोई बढ़ोतरी ना हो, कि व्यय में आपका कोई बढ़ोतरी ना हो। बताइए आप लोग, बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर, और इसमें आपको कुछ पॉइंट भी बताने वाला हूं मैं। एक बार अपने से प्रयास करिए, वैसे देखा जाए तो उसी प्रकार आपका क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको समझना है, एक चीज़ इसमें आपको और समझना है, ताकि आपको जब व्यय आपका अलग % में दिया जाए कि इतने कितने % की हम कमी करें तो भी आप लगा लें, ठीक है। अभी ये वैसे ही क्वेश्चन लग जाएगा, आप लोग जानते होंगे। प्रयास करिए एक बार वैसे ही लगाने का। देखिए क्या होता है आपका व्यय इक्वल टू होता है, आपका व्यय इक्वल टू होता है, ठीक है। ये व्यय इक्वल टू आपका कितना होता है, व्यय इक्वल टू आपका होता है कीमत गुणे खपत। क्या होता है आपका, कीमत गुणे खपत होता है, कीमत गुणे खपत होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। व्यय इक्वल टू क्या होता है आपका, कीमत गुणे खपत, ये आप लोग ध्यान देंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान देने की योग्य बातें हैं, ठीक है। नोट्स बनाए होंगे आप लोग, नोट कर लीजिए ये चीज़ें। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे और करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप इजी तरीके से लगा लेंगे, लेकिन अभी आगे इसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के रहेगा, ठीक है। तो आपको करने में दिक्कत होगा, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। व्यय इक्वल टू क्या होता है, कीमत गुणे खपत होता है। व्यय इक्वल टू कीमत गुणे खपत होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए एक बार नोट करिए, उसके बाद आपको आगे कराया जाए। क्या दिया है आपका, देखिए क्या दिया है, यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए। 20% की वैल्यू कितना होता है, 20% की वैल्यू आपका 1/5 होता है। क्या होता है, 1/5 होता है। तो क्या किया जा रहा है, 5 से 6। 20% बढ़ाने का क्या मतलब है, पहले आपका 5 था, बाद का कैसे निकालते हैं, यही ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। ये क्या आपका कीमत है, ये आपका क्या है, कीमत है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है आपका, ये आपका कीमत है, ठीक है। क्या है कि चाय के इस्तेमाल में कितने % की कमी की जाए कि व्यय में कोई बढ़ोतरी ना हो, कि व्यय में कोई बढ़ोतरी ना हो। मान लीजिए कितने % की आप कमी कर रहे हैं, ये आपका खपत में आ जाएगा। कितने % की आपकी कमी कर रहे हैं, मान लीजिए पहले खपत आपका कितना था, x था, पहले खपत कितना था, x था, अब कितना हो गया, y हो गया। ध्यान से देखिएगा, कीमत में आप 5 से 1 बढ़ाएं 6 हुआ, खपत पहले कितना था, x था, अब हमने y कर दिया तो आपका बराबर आ गया। यही बोला है ना कि कितने % की कमी किया जाए कि आपका बराबर हो जाए। तो मान लीजिए पहले x था, कुछ हमने कमी किया तो आपका y आ गया। कितना हो गया, y हो गया। तो अब क्या हो गया, अब ये दोनों बराबर हो गए, मतलब आपका जो व्यय है, यही बोला ना कि व्यय में कोई बढ़ोतरी ना हो। व्यय जब हमने x से y कर दिया तो व्यय में कोई बढ़ोतरी नहीं होता। तो यही कीमत इक्वल टू कीमत मल्टीप्लाई खपत इक्वल टू क्या होता है, व्यय होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कीमत गुणे खपत, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका व्यय हो जाएगा,
क्या होगा, ये आपका व्यय हो जाएगा, यही ना। जब कीमत गुणे आप खपत करेंगे कितना आ जाएगा आपका, व्यय हो जाएगा। और जब क्या कह रहा है कि अगर हम यक्स से जब वाई कर दें, मतलब पूछ रहा है कि कितने खपत की कमी की जाए, कितने व्यय की कितना कमी की जाए, चाय के इस्तेमाल में कितने % की कमी की जाए, मतलब खपत में आपका कितने % की कमी की जाए। यक्स से हमने वाई कर दिया तो व्यय इसका समान हो गया। मतलब अगर पहले व्यय 1 था तो आपका बाद में भी क्या हो गया, 1 ही हो गया, यही ना। बोला है कितने % की कमी की जाए, हमने यक्स पहले था, हमने कुछ % की कमी कर दिया तो वाई हो गया, तो आपका व्यय क्या आ गया, समान आ गया। यही बोला है ना कि कितने % की कमी किया जाए, व्यय आपका समान हो जाए। तो हमने ये कमी कर दिया, यक्स से वाई कर दिया और व्यय इनका समान हो गया, मतलब 1:1 हो गया। समझ में आया इतना आप लोगों को, 1:1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यही चीजें आपको समझने की जरूरत है। क्या है, व्यय इक्वल टू कीमत गुणे खपत, व्यय इक्वल टू कीमत गुणे खपत। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ क्या दिया आपका, तो कीमत गुणे खपत 5 गुणे यक्स, कीमत गुणे खपत यही दिया ना, कीमत गुणे खपत। तो 5 गुणे यक्स करेंगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे नोटिस करिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कीमत गुणे खपत 5 यक्स, 5 से यक्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे फिर देखिए 5 यक्स बटे में 6 गुणे वाई, कीमत गुणे खपत 6 वाई हो जाएगा, कितना हो गया, इक्वल टू व्यय होता है तो 1:1 दिया तो 1/1 हो गया, कितना हो गया, 1/1 हो गया। तो देखिए अब यक्स बटे में वाई का मान कितना आएगा आपका, यक्स बटे में वाई का मान आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 6 ऊपर चला जाएगा 6, और ये 5 आपका नीचे चला आएगा, कितना हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया। ध्यान से देखिएगा कितना, यक्स में आपका ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। तो बताइए अब कितने की कमी की गई, आप लोग बताइए। पहले आपका यक्स था, अब आपका वाई हो गया, कितने % की कमी हुई है, कितने, 1 की कमी हुई है, यही ना। 1 की कमी हुई, कितने पे कमी हुई है, 6 पे। 1 की कमी हुई कितने पे, 1 की आपकी कमी हुई, यहाँ मैं बता दूं आपको, दिख रहा है, ये % वाला मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको दिख रहा है, देखिए 1 की कमी हुई कितने पे, 6 पे हुई, तो 1 की कमी हुई कितने पे, 6 पे। कितने % की कमी हुई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 तिहाई 6 और 2 50 में 100, कितना आ गया, 50/3 इक्वल टू 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 3 48, 2 50/3%, यही आपका आंसर हो जाएगा। कि अगर जो हमने 20% बढ़ाया तो 16 सही 2/3% आप लोग घटा दीजिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा, हम लोग वैसे भी कर सकते थे जिस प्रकार पहले करते आए थे कि 20% आपका 5 से 6 हुआ था, फिर आपको 1 माइनस करके डायरेक्ट आप निकाल देते। हाँ, उस तरीके से हो जाता, बिल्कुल हो जाता। लेकिन जब आपका खपत में, ये आपका खपत में भी % दे देगा कि कितने इतने % की कमी कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस तरीके से लगाना है। मेरा कहने का मतलब ये, तब आप लोगों को इस तरीके से लगाना है जब आपका खपत का मान दे देगा, तब आप लोग यहाँ पे रख लीजिएगा यक्स और वाई की जगह। तब आप लोग यक्स और वाई की जगह रखेंगे तो आपका अलग तरीके से लग जाएगा। नहीं तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 5 से आपका 6 हो रहा है तो 1 माइनस करेंगे कितने पे, आपका 6 पे माइनस करेंगे, तुरंत आपका 16 सही 2/3% तो भी आ जाता। लेकिन जब आपका मान दे दिया जाएगा इस खपत वाले में, व्यय वाले में, तो आपका यक्स से वाई इस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो नोट करिए क्वेश्चन को, ये आपको ध्यान देने की योग्य बात है, ये भी आप लोग नोट करेंगे। इतना नोट कर लीजिए ताकि आपको 1-2 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा किस प्रकार किया जा रहा है। ठीक है, पहले आपका ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, उसके बाद ये। ठीक है, नोट करिए फटाफट, आप लोग नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको आगे कराया जाए। नोट करिए, नोट करिए, उसके बाद आपको आगे कराया जाए। फटाफट नोट करिए। पीडीएफ तो आपको मिलने वाला है टेलीग्राम पे, लेकिन वहां पे सिर्फ आपको क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप फिर से क्लास को देख के रिवीजन कर सकें जहां भी आपको दिक्कत हो। वहां मान लीजिए आपका एक प्रकार टेस्ट की तरह होगा, वहां पे आप जाइए, क्वेश्चन करिए, जो क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो तो फिर क्लास देख लीजिए। ठीक है, हुआ, नोट हो गया सभी लोगों का, करिए फटाफट। ये चीजें आपको जरूर ध्यान में रखना है, ये और ये, कि यही आपका इस तरीके से करते हैं। ठीक है, करिए फटाफट, करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन करेंगे।
दिया आपका, हो गया, मिटा दूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। ये आप लोग क्वेश्चन 1-2 बार लगाइएगा अपने मन से। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आपको आगे जो लेवल थोड़ा सा बढ़ा के क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको आसानी होगा करने में, ठीक है। लगाइए क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, करिए, प्रयास करिए, लगाइए। क्या दिया आपका, दिया किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है और तब मूल संख्या से 220 कम हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या क्या है बताएंगे आप लोग। दिया है आपका किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है और तब संख्या मूल संख्या से 220 कम हो जाती है, मूल संख्या क्या है? लगाइए क्वेश्चन को सभी लोग, लगाएंगे सभी लोग क्वेश्चन, प्रयास करेंगे, प्रयास करिए लगाने का। क्या दिया आपका, दिया है किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है। 15% की वैल्यू कितनी होती है? 15% की वैल्यू कितनी होती है आप लोग बताइए। 15% की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपको नहीं पता है तो निकालेंगे कैसे? 15/100 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 5×3=15, 20×25=100, कितना होता है आपका? 3/20, यही हुआ ना। 15/100 किया, 5×3=15 और 20×25=100, कितना आया? 3/20। 15% का मान कितना होता है? 3/20 होता है, तो 3/20 हुआ। और क्या दिया है? और दिया है आपका और 25% घटाया जाता है। 25% घटाया जाता है, 25% का मान कितना होता है? 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है। अब ध्यान से आपको देखना है, अब यहीं पे आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या दिया है? दिया है किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है और तब संख्या मूल संख्या से 220 कम हो जाती है। 220 कम हो जाती है मूल संख्या से, मतलब पहले जितना था 220 कम हो गया। पहले देखिए 20 से कितना प्लस हुआ? 3 प्लस हुआ। पहले और बाद में हमने यही आपको बताया ना, जब जोड़ा जाएगा तो 20 में आप 3 जोड़ दीजिए तो 23 हो जाएगा। और यही जब घटाने के बोल रहा है तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दीजिए, 4 में से 1 गया, 3 हो गया। तो यहाँ मान लीजिए आपका पहले का मान ले रहे हैं, ये आपका पहले का हुआ और ये आपका बाद का हुआ। ये आपका क्या हुआ? बाद का हुआ। पहले कितना था? 20 था, 3 हमने प्लस किया, 20 से पहले 23 हुआ, बाद का कितना हो गया? 23 हो गया। फिर कितना था देखेंगे? 4 था आपका। कितना था? 4 था। क्या किया गया? 1 घटा दिया गया। जब आपका बोला 25% माइनस किया जाता है, घटाया जाता है, तो 4 में 1 घटा देंगे। यहाँ 15% जोड़ा जाता है तो 20 में आप 3 जोड़ दिए। यहाँ 25% घटाया जाता है तो 4 में 1 घटा दिए, कितना हो गया? 3 हो गया। अब क्या करना है? इसी को मल्टीप्लाई कर दिए, 20 चौका 80 और यहाँ पे 23 दिया 69, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका पहले 80 था, अब 69 हो गया। 80 था पहले, अब कितना हो गया? 69 हो गया। कितने की कमी आई? 11 की कमी आई। कितने की कमी आई? 11 की। 80 से 69 हुआ, कितने की कमी आई? 11। 11 इक्वल टू कितना दिया है? 220 की कमी आई। तो 11 इक्वल टू क्या हो गया आपका? 220 हो गया। 11 इक्वल टू क्या हो गया? 220 हो गया। 11 इक्वल टू 220, तो पहले का संख्या पूछा है, मतलब 80 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा आपका? 220, यहाँ पे कर दूं, रुकिए यहीं पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इतना तो आपको पता ही चल गया होगा, 20% और इतना। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। फिर देखिए कितना? 11 इक्वल टू 220 हुआ, तो 220 बटे में आपका 11, कितने का मान पूछा आपका? 80 का मान पूछा, तो मल्टीप्लाई आप 80 कर देंगे। पहले की संख्या कितनी थी? 80 थी, ये पहले वाला है, तो आपको पहले वाली संख्या पूछा तो 80 से मल्टीप्लाई कर देना है। 11 दूना 22, 20 गुणे 80 इक्वल टू 1600। 16 से ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 दूनी 16, 1600 राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? बताइए आप लोग। अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ढेर सारे क्वेश्चन मैं आपको परसेंटेज के कराने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, जल्दी आपका परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डेली आपका मैथ का सुबह 8 बजे क्लास चल रहा है, डेली ज्वाइन करिए। ठीक है, ये करिए फटाफट आप लोग, उसके बाद आपको आगे कराया जाए। करेंगे सभी लोग, नोट करिए, नोट करिए फटाफट। और दोस्तों जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का PDF मिलने वाला है। ठीक है, हो गया आप लोगों का? बताइए, हो गया? तो अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाए अगले क्वेश्चन पे, आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग करिए, प्रयास करिए लगाने का। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए।
क्या दिया आपका, क्या दिया आपका, दिया है किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और 25% घटाया जाता है तो और तब संख्या मूल संख्या से 1320 कम हो जाती है। मूल संख्या क्या है, बिल्कुल एकदम सेम पैटर्न पे आधारित है आपका, सेम तरीके से है कि नहीं। तो ये करिए आप लोग, करिए एक बार, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए आपको फिर से वही क्वेश्चन रिवीजन कराया जा रहा है। करिए आप लोग, बिल्कुल ऐसा ही आपको क्वेश्चन मिल गया, करेंगे सभी लोग। क्या होगा इसका आंसर, लगाइए। क्या दिया आपका, दिया आपका किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, 20% की, अच्छा अब बार बार ये लिखने की जरूरत है कि 20% की वैल्यू 1/5 है, अब तक तो आप लोग जान ही गए होंगे। और क्या दिया आपका, 25% घटाया जाता है, 25% का मान कितना है, 1/4 है, ये आपका 1/4 हुआ। क्या किया जा रहा है, 20% बढ़ा गया तो बढ़ाने में जोड़ते हैं तो 5 से 6 हुआ, और 25% दिया, 25% घटाया जाता है तो 4 से 1 माइनस होगा, 4 से कितना आ गया आपका, 3 आ गया, यही ना। और फिर आगे क्या दिया, तब संख्या मूल संख्या से 1320 कम हो जाती है। 5 चौका 20, ये आपका पहले का है, 6 त्रिक 18, ये आपका बाद का है, यही ना। यहाँ पे आपका पहले का, यहाँ पे आपका बाद का, ठीक है। ये देखिए आपका 5 चौके 20 हुआ, ये 6 त्रिक 18 हुआ। क्या दिया है, मूल संख्या में 1320 की कमी आती है। यहाँ पे देखेंगे कितनी की कमी आई, 2 की कमी आई, तो 2 = 1320। पूछा कितने का है, 20 का मान। मूल संख्या पहले का संख्या, मतलब मूल संख्या क्या है, मतलब पहले का संख्या क्या है, तो 1320 बटे में क्या करिए, 2 कर दीजिए। 1320 बटे में 2, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 1320 बटे में 2 कर दीजिए। 1320 बटे में 2, 1320 बटे में 2, कितने का मान पूछा है, पहले का, पहले कितना था, 20 था, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दहा में 20, और 10 से जब 1320 में मल्टीप्लाई होगा 13,200, यही 13,200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, फिर से रिवीजन कर दूं, क्या किया जा रहा था, 25% बढ़ाया गया था, 20%, 20 2500, 5 से 6 हुआ, 25% घटाया गया, 4 से 3 हुआ, 20 से 18 हुआ, 2 = 1320, तो 20 = आपका पूछा था 13,200 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं समझाऊंगा, फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। डेली आपका सुबह 8 बजे क्लास चल रहा है, डेली आप लोग ज्वाइन करिए। परसेंटेज का आपका, आपके एग्जाम से, या यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या अग्निवीर आर्मी की, या SSC GD की, या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए ये क्लास है। सभी चैप्टर मैथ का पूरा सिलेबस में आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, डेली ज्वाइन करिए, ठीक है। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, ठीक है। डेली क्लास लीजिए, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।